सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है सृष्टि का सार है। सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। पूजा करेगी वैष्णवी और फल खाएंगे शील कुमार जी। आज तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है वैष्णवी। मैंने तुम्हें यमराज से मिलाकर सही निर्णय किया। जब तक मेरे भाई के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक आप उसका खास ख्याल रखेंगे। आज तेरी आत्मा की शांति के लिए मैं सब कुछ करूंगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति। हॉस्पिटल से फोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल के शवगृह में आग लग गई है। हाँ। और सारे शव जलकर राख हो गए। पंच भैया भी। क्या हो रहा है? मुबारक हो शील जी, आपकी इच्छा पूरी हुई। इस बात में आप जीत गए। आप चाहते थे ना कि वंश का पोस्टमार्टम ना हो और उसका पार्थिव शरीर जल्द से जल्द नष्ट हो जाए। मेरा वंश पूरी तरह से खत्म हो गया शील जी, खत्म हो गया। मेरा बेटा तो खत्म हो गया, लेकिन मैं उसे मिटाने वाले की साजिश को कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी। वैष्णवी, तुम चलो मेरे साथ। बड़ी माँ, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। बड़ी माँ, हॉस्पिटल वालों ने बताया है कि पुलिस यहाँ आने वाली है। वो यहाँ के लिए निकल चुकी है, बस थोड़ी देर में ही आती होगी। हॉस्पिटल से अभी फोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल के शवगृह में आग लग गई है। बाहर रखे सारे शव बुरी तरह से जलकर राख हो गए। पंच भैया भी। वंश की चिंता तुम बिल्कुल मत करना। जब तक तुम वापस नहीं आ जाती मैं उसके शरीर की रक्षा करूंगी। माँ, मैं जानती हूँ आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरी वंश की रक्षा करेंगे। इन आग की लपटों में इतनी ताकत नहीं है माँ कि वो आपको झूठा साबित करके मेरे विश्वास को यूं जलाकर खाक कर सके। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि इतनी बड़ी आगजनी हुई कैसे। हम लोग जांच कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द गुनहगार हमारी गिरफ्त में होगा। वैसे अब आग पे काबू पा लिया गया है
हॉस्पिटल अथॉरिटीज शवों की शिनाख्त कर रही है। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हाँ? हद होती है लापरवाही की। इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे परिवार के साथ और आप सॉरी कह रहे हैं? आपकी सॉरी का वेट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग अपना पल्ला झाड़ लें। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी इस लापरवाही की वजह से मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। और बड़ी माँ, बड़ी माँ, आपने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज वंश के साथ जो हुआ है, जो उसकी आज हालत है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आपने वंश के पोस्टमार्टम की जिद ना की होती ना, तो आज मेरे वंश के शव को उन लावारिस लाशों के साथ जलना ना पड़ता। ये सब आप लोगों की गलती है। आज आपकी वजह से मेरे वंश की ये दुर्गति हुई है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। जो कुछ भी हुआ उसमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इस पर इनका पाला किस तरह के लोगों से पड़ा है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये आग किसने लगाई है और क्यों लगाई है। अपनी मर्यादा में रहना सीखो यश। मैं तो अपनी मर्यादा में हूं शील कुमार, लेकिन तुम अपनी हदों को पार करने की गलती मत करो। मुझे अपना बेटा समझकर बात मत करो, क्योंकि बाप होने के हक से मैं तुम्हें कब का बेदखल कर चुका हूं। और रही बात मेरे आरोपों की, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यह आज ही पता चला कि इस हद तक गिर सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको आगे इस केस की तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके केस का मुजरिम ये आपके सामने खड़ा हुआ है। न जाने क्यों, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मेरे भाई की मौत का राज दुनिया पर जाहिर हो। बस! एक शब्द भी और आगे नहीं कहना यश, अन्यथा। बड़े पापा जी, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि वंश भैया की बॉडी नहीं मिल रही है। ये क्या कह रही हो मधुरा? मुझे तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि सारे शवों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन वंश भैया का शव अभी तक नहीं मिला। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, वंश की बॉडी कैसे गायब हो सकती है? तो तुमने ढंग से पूछा था ना उनसे मधुरा? मैंने पूछा था उनसे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तलाश अभी भी जारी है, जैसे ही कुछ पता चलेगा वो लोग हमें बता देंगे। हॉस्पिटल से एक लाश गायब कैसे हो सकती है? पता नहीं, 20 साल की सर्विस में ये पहली बार ऐसा हुआ है। सकता है हॉस्पिटल में से लाश कैसे गायब हो सकती है? हमें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए, पता तो चले वहां पे हो क्या रहा है। बड़े पापा,
आइए हॉस्पिटल चलते हैं। 1 मिनट ठहरिए। आप वहां अकेले नहीं जाएंगे, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। वैष्णवी, तुम भी हमारे साथ चलो। जी नहीं, यश भैया, मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। मुझे कल की पूजा की तैयारियां करनी। मैं जानती थी माँ कि आप मेरे वंश को कुछ नहीं होने देंगी, कुछ नहीं। आप धन्य हैं माँ, धन्य हैं आप। आई एम सॉरी शील कुमार जी, हम वाकई नहीं जानते कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कैसे हुआ, और ये पहली बार हमारे अस्पताल में ऐसा हुआ है। ये समझ में नहीं आता है कि आपके बेटे की बॉडी कहाँ गायब हो गई। और मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप इस किस्म की बात कर कैसे सकते हैं। मुझे मेरे बेटे का दाह संस्कार विधिवत करना है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मेरे जने को अगर मैंने उसका पिंडदान नहीं किया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जी हम ढूंढ रहे हैं सर, बस थोड़ा सा मौका हमें दीजिए। दिया, घर जा रहा हूं, जैसी कोई खबर मिले मुझे इत्तला कर देना। जय माता दी। जय माता दी शील कुमार जी। आखिर ये माजरा क्या है? अस्पताल से बॉडी गायब? मैंने ऐसे तो पहले कभी नहीं सुना। माजरा क्या है? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वैष्णवी अस्पताल में आने से इनकार कर देती है। खुद की पत्नी अस्पताल में आने से इनकार कर देती। आप अपनी बेटी के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम कर रही हैं, कीजिए। हम भी अपना कर्मकांड करते हैं। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, आप अच्छी तरह जानती हैं मां। बस अब मैं इसका पता लगाऊंगा और ये पर्दा जय माता दी। वंश, मुझे आपकी बहुत, आपके बिना ये कमरा ऐसा लगता है जैसे इसकी आत्मा कहीं चली गई हो। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस एहसास को इस कमरे में ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगी। मैं आपकी मौजूदगी को यहाँ लेकर आऊंगी। आपसे वादा करती हूँ वंश कि मैं आपको वापस यहाँ लेकर आऊंगी वापस। सर्वस्वरूपे सर्वेशे
सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने भीषण आग से भी मेरे वंश को बचा लिया। कैसे नहीं बचाती बेटी, मैंने तुझे वचन दिया था और इस माँ को अपनी बेटी को दिया हुआ वचन निभाना आता है। जानती हो बेटी, तुम्हें इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ रही हैं? क्योंकि तुम हमारी प्रिय पुत्री हो। ये तुम्हारे जाने का संकेत है बेटी। इसके अनुसार अब तुम्हें यमराज के पास जाकर अपनी दूसरी परीक्षा देनी है। माँ, मैं तैयार हूँ, किंतु मुझे डर लगता है कहीं मेरे इस तरह जाने से मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो गया तो। अगर ऐसा हो गया तो मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूंगी माँ? उसकी चिंता तुम मत करो बेटी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जाओ बेटी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। याद रखना वैष्णवी, दुविधा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपना विश्वास हिलने मत देना। तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें सफलता देगा। तुम नहीं जानती वैष्णवी, ये वो अग्नि परीक्षा है जिसमें तपकर तुम स्वयं को एक ऐसे अनोखे युद्ध के लिए तैयार कर रही हो जो इस धरती को आक्रामक और असुरी शक्तियों से मुक्ति देगा। और इस समस्त ब्रह्मांड को हिला देगा।